हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न विद खुशबू में आपका स्वागत है। हम लोग लुसेंट का हिस्ट्री चैप्टर कवर कर रहे थे। उसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं विदेशी यात्री से जो जानकारी मिलती है उसके बारे में। तो आज हम लोग चलते हैं विदेशी यात्रियों की तरफ, जिसमें यूनान के यात्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, यूनानी और रोमन लेखक के बारे में पढ़ते हैं। टेसियस जो है ये ईरान का राजवैद था। टेसियस कौन था? तो ईरान का राजवैद था। इनका जो विवरण है, इन्होंने जो लिखा है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, जिसके कारण ये अविश्वसनीय लगता है। इसीलिए इसका ये बहुत ही आश्चर्यपूर्ण कहानियों का विवरण है, इसीलिए इसको ये बहुत प्रामाणिक इसको नहीं माना जाता है। ये ईरान का राजवैद था। हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। और इनकी बुक है हिस्टोरिका। हमेशा एग्जाम में इनके बुक के बारे में पढ़ा जाता है। इनके बुक का नाम है हिस्टोरिका और ये फादर ऑफ हिस्ट्री है। 5वीं सदी के पूर्व भारत फारस के संबंध में इनका विवरण मिलता है हेरोडोटस का। नेक्स्ट है निरियाकस, अनेसिक्राटस और अस्टिबुलस। यह प्रामाणिक और विश्वसनीय है। ये जो है, ये तीनों ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। सिकंदर के साथ ये भारत आए थे। निरियाकस, अर्नेस्टिकस और अस्टिबुलस। और ये अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय मानी जाती है इतिहास में। इसमें जो है मौर्य युग के बारे में भी जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज जो है, इनके बुक का नाम इंडिका है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इनके बुक का नाम क्या है? इंडिका है। नेक्स्ट है डायमेकस जो है, ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। इनसे मौर्य युगीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य युग के जो समाज है, संस्कृति है, उनके बारे में जानकारी मिलती है इनके बुक से। और ये डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है डायनोसियस जो है वो मिस्र नरेश जो है टॉलमी फिलाडेल्फर, ये इनके राजदूत थे। टॉलमी फिलाडेल्फर जो है ये मिस्र के नरेश के राजदूत थे। और ये डायनोसियस जो है ये अशोक के दरबार में आए थे। तो बिहार के संदर्भ में ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। डायमेकस किसके दरबार में आए थे? तो बिंदुसार के दरबार में आए थे। और डायनोसियस जो है ये अशोक के दरबार में आए थे। अब नेक्स्ट है टॉलमी जो है, ये इनकी बुक है भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है टॉलमी ने लिखा है। नेक्स्ट है पिलनी का जो बुक है नेचुरल हिस्ट्री। पिलनी का बुक कौन सा है? नेचुरल हिस्ट्री। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बुक के नाम से ही पता चलता है कि नेचुरल हिस्ट्री यानी नेचर के बारे में इनके बुक से जानकारी मिलते हैं, टॉलमी के बुक से। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। ये जो है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी जो है, ये एक बुक है जिनके लेखक की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि ये बुक किसने लिखा है। और ये जो है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी, ये 80 ईस्वी में, ये जो लेखक है ये 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे, जिससे भारत के बंदरगाह और व्यापारी वस्तुओं की जानकारी मिलती है।